संविधान की बड़ी कुर्सियों पर बैठने का मतलब है आपकी मर्जी कानून नहीं हो सकती। हाँ, उनकी क्रीमी लेयर कुछ रहेगी और इनकी क्रीमी लेयर कुछ रहेगी। क्रीम तो इन्हें मिली ही नहीं, इन पर क्रीमी लेयर क्या लगाते हो? जो क्रीम चाटते आए 4000 साल से, जो उनकी क्रीम रोको ना। देखिए, इस समय पूरे देश में आरक्षण का जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट किया है उसकी जो है पूरी बहस चल रही है। और जो है ये जो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट किया है, मैं समझता हूँ कि जो कानून के जानने वाले लोग हैं वो सहमत नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट में जज हो चाहे हाई कोर्ट में जज हो, जज होने का मतलब भगवान नहीं है कि वो फैसला बहुमत के लिए या नैसर्गिक न्याय वही है जो वो कर दे। और अगर नैसर्गिक न्याय वो है तो फिर नैसर्गिक न्याय में 200 परिवारों के जज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ही आजादी से लेकर अब तक क्यों जो है उनके परिवारों के हैं। कोलेजियम भी एक रिजर्वेशन है, इसको भी खत्म करो। मंदिरों पर जो केवल ब्राह्मण बैठा है, जो सुप्रीम कोर्ट का भी उसमें एक जजमेंट था और उनका पुजारी तो ब्राह्मण ही होगा, तो इस रिजर्वेशन को भी खत्म करो। ये रिजर्वेशन भी संवैधानिक नहीं है, गैर संवैधानिक है। और जब आप डिवीजन की बात करते हो, जो 5000 साल तक जो है शोषण के शिकार रहे, उत्पीड़न के शिकार रहे, जिनके साथ क्रूरल्टी हुई, नाना प्रकार के जो समाज की धारा से कभी जुड़ नहीं पाए, केवल पशुओं की तरह जो है रोटी पर जिंदा रहे, वो भी कृपा की रोटी पर जिंदा रहे। माल वो पैदा करते थे, निर्माण वो करते थे, उत्पादन वो करते थे, उनके उत्पादन का उपभोग दूसरे लोग करते थे। तो वो जो मलाई चाटते थे हजारों साल से, उनकी मलाईदार परत तो बड़ी होनी चाहिए थी और इनकी मलाईदार परत बहुत छोटी है, क्योंकि इन्हें तो मलाई देखने को नहीं मिली। आप तो मलाई चाटते नहीं थे, मलाई पर ही लौटते थे। सवर्ण बिरादरियों के लोग हजारों साल मलाई आप ही ने चाटी है। तो अब मलाईदार परत भी जब सुप्रीम कोर्ट जैसी जो है मलाईदार परत का डिसीजन करे, तो नैसर्गिक न्याय तो तब होगा। शेड्यूल कास्ट के लोगों की आमदनी जो है आप दूसरी रखोगे और सवर्ण बिरादरी की आमदनी दूसरी रखोगे मलाईदार के निर्धारण में। क्यों? ये क्या खुला भेदभाव नहीं है? ये क्या नैसर्गिक न्याय है? मैं कहूँगा नहीं। और अभी तो कोटा भी नहीं पूरा हुआ इनका, शेड्यूल कास्ट का भी आजादी के बाद से लेकर के 50 से लेकर के अब तक, और बैकवर्ड क्लास का भी कोटा पूरा नहीं हुआ 90 से लेकर अब तक। और आपको डिवीजन की बड़ी याद आ गई और आपने डिवीजन करने के जो है फरमान जारी कर दिए। ये नैसर्गिक न्याय की सीमा में मैं नहीं समझता हूँ कि आता है, न संवैधानिक निर्णय है। ये निर्णय सर्वमान्य निर्णय नहीं है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि अगर हम इनका बैकवर्ड क्लास का, शेड्यूल कास्ट का बंटवारा कर रहे हो, विभाजन कर रहे हो जातियों के आधार पर, तो जब आज़ादी हुई थी तो सर्वाधिक नौकरियां कायस्थों के पास और जो है मुसलमानों के पास थी। आखिर वो कौन सी क्वालिफिकेशन थी कि जो है सत्ता बदली, अंग्रेजों का शासन गया और सर्वाधिक नौकरियों पर केवल एक बिरादरी ब्राह्मण जो है काबिज हो गया। आज देश की सब बड़ी बड़ी नौकरियों पर, देश की पूरी व्यवस्था की नौकरियों पर सब ब्राह्मण काबिज। और बंटवारा करते हो तो फिर ब्राह्मणों की नौकरी हटा करके आप उनको डिवाइड कर दो, ठाकुर को बनिए को भी दे दो ना बराबर। इनको बराबर कर रहे हो तो उनको भी बराबर करो।
तब तो नैसर्गिक न्याय होगा। और आरक्षण 50% आपने कहा मंडल कमीशन की रिपोर्ट की सुनवाई में, और फिर 50% से जो है आप इस बात पे आ गए कि जो है पहले आपने कहा कि जनरल में जो आ जाएगा पूरा वो भी जो है उनसे कवर अप होगा, फिर आपने कहा केवल रिजर्व आएंगे। तो ये चीजें जो है आपको बदलनी पड़ेंगी, ये देखना पड़ेगा कि ये न्याय नहीं है। तो जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट आपने लागू किया, आप निर्धारित कर दिया कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होगा, फिर 50% से एक तरफ हो गया, 50% में 3 बिरादरियां रही, ब्राह्मण ठाकुर बनी सवर्ण, और 50% में देश की 90% आबादी बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के वो लोग रहे, और उसी में मुसलमान भी इंक्लूडेड थे। उनको आपने इतना दिया और आपने कहा कि जो जनरल में आ जाएगा वो उसमें रहेगा, और फिर आपने कानून बदल करके कह दिया कि नहीं, रिजर्वेशन वाले ही रिजर्वेशन में रहेंगे, उनको जनरल में नहीं मिलेगा। तो ये न्याय की प्रक्रिया नहीं है। इन न्याय की प्रक्रिया पर और इनहेरेंट पावर पे, असीमित पावर पर का दुरुपयोग है ये। सत्ता अगर संविधान की बड़ी कुर्सियों पर बैठने का मतलब है आपकी मर्जी कानून नहीं हो सकती। संविधान ने कानून को बहुत ठीक से परिभाषित किया है, और संविधान का मंशा, आरक्षण का मंशा बड़ा साफ साफ है कि समाज की धारा से सारे लोग जुड़ जाएं। तो समाज की धारा से अभी तो जुड़ ही नहीं पाए, अभी तो आरक्षण का पूरा लाभ मिल ही नहीं पाया। आप इनको जो है बाइफरकेट कर रहे हो, आप इनका डिवीजन कर रहे हो, और उनका डिवीजन जो है, जो हजारों साल से मलाई चाट रहे थे, उनका डिवीजन क्यों नहीं कर रहे हो? उनका भी डिवीजन करो ना। हाँ, उनकी क्रीमी लेयर कुछ रहेगी और इनकी क्रीमी लेयर कुछ रहेगी। उनको आप छूट देंगे क्रीमी लेयर में, और इनके ऊपर क्रीमी लेयर की बाध्यता बड़ी रहेगी। तो ये मैं नहीं समझता हूँ कि ये नैसर्गिक न्याय है, नेचुरल जस्टिस इन। और न्याय हमेशा एक बात, न्याय का सिद्धांत है कि न्याय किया ही न जाए, बल्कि अपरेंटली दिखना चाहिए कि न्याय किया जा रहा है, सबकी समझ में आना चाहिए कि न्याय किया जा रहा है। तो आपने जो है उस वे में तो नैसर्गिक न्याय का जो है निर्णय नहीं पारित किया है, इसलिए रिवाइजेबल है। इसको फिर से सुना जाना चाहिए, इसको तब्दील किया जाना चाहिए। देश की मांग है, लोगों की मांग है, ये करंट सोशल करंट में इनको आना इनके लिए जरूरी है, ये भी जो है देश के नागरिक हैं। और आपने जो है दूसरे लोगों को जो है इतनी छूट दी कि वो जो है देश की जो है सर्वाधिक कुर्सियों पर जो है काबिज हो गए, नौकरियों पर काबिज हो गए, उनका विभाजन करिए। ब्राह्मण की जगह बनिए और ठाकुरों को भी दीजिए, उनका भी विभाजन कर दीजिए, क्यों नहीं कर रहे हैं? तो वो आपको नहीं दिखाई देता है, केवल ये दिखाई देता है कि बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल कास्ट के लोगों का रिजर्वेशन डिवाइड कर दो और इन पर भारी क्रीमी लेयर लगा दो। क्रीम तो इन्हें मिली ही नहीं, इन पर क्रीमी लेयर क्या लगाते हो? जो क्रीम चाटते आए 4000 साल से, जो उनकी क्रीम रोको ना। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी निर्णय आया है वो निर्णय से सारे लोग सहमत नहीं हो सकते, और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में बैठे हुए जज भगवान नहीं होते। वो एक सीमा तक जो है संवैधानिक धारा के भीतर जो है काम करने के लिए होते हैं, और वो निर्णय देने के लिए होते हैं। लेकिन अगर वो सर्व स्वीकार्य ना हो तो फिर उसको बदलना चाहिए। इस तरह के निर्णय न्यायिक प्रक्रिया का जो है हिस्सा नहीं बनने चाहिए, जो लोगों को, कुचले हुए लोगों को कुचल देते हो। मैं कि जो है इस निर्णय पर जो है पुनः विचार करना चाहिए, और सरकार को भी विचार करना चाहिए। सरकार ढिंढोरा पीटती है जो है न्याय का, और सरकार अगर इस पर जो है राजीव गांधी ने साहबानों के केस में बदल दिया था कानून। आप 10% का जो है रिजर्वेशन का अलग से ले आए सवर्णों के लिए आर्थिक आधार पर, और जो जिनकी आर्थिक स्थिति 4000 साल से जो है कीड़े मकोड़े जैसी है, उनका रिजर्वेशन बांटने का कोई तुक कभी पैदा होता है? नहीं।